स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 16 जुलाई 2025 का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए आज का प्रमुख सुर्खियां, जो कि पार्ट वन में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रमुख सुर्खियां करने वाले हैं। पार्ट 2 में उसका एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। पार्ट 3 में लर्नर टॉप करेंगे और लास्ट में हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला हेडलाइन क्या करा है कि ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर हुआ सकुशल वापसी। ठीक है, दूसरा हेडलाइन है भारतीय सेना के राम डिवीजन ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में किया प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास। ठीक है, तीसरा हेडलाइन क्या है, 15 जुलाई को मनाया गया विश्व युवा कौशल दिवस 2025। ठीक है, चौथा हेडलाइन है बिट्स पिलानी ने की आंध्र प्रदेश में भारत के पहले AI कैंपस खोलने की घोषणा। ठीक है, पांचवा हेडलाइन है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टैंड सिंगडूर पुल का किया उद्घाटन। छठा हेडलाइन है मैराथन के दिग्गज फौजा सिंह का 114 साल की उम्र में हुआ निधन। ठीक है, सातवां हेडलाइन है DRDO और एम्स बीबीनगर ने भारत में निर्मित पहला किफ़ायती उन्नत कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेटिक का किया अनावरण। ठीक है, आठवां हेडलाइन है केरल के वैज्ञानिक ने पश्चिमी घाट में जोग्राफ्रेटस मैथवी नामक एक नई तितली प्रजाति का किया खोज। ठीक है, नौवां हेडलाइन है वेस्ट इंडीज ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी दूसरी पारी में केवल 27 रन पर ऑल आउट होकर बनाया टेस्ट इतिहास का दूसरा सबसे कम स्कोर। 10वां हेडलाइन है बिहार ने जीता जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवर्स 2025 में अंडर-18 बालक वर्ग का खिताब। 11वां हेडलाइन है अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली में तीसरी राष्ट्रीय सम्मेलन सलैक्वाय 2025 का हुआ उद्घाटन। ठीक है, आज का प्रमुख क्या होता है कि आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। ठीक है, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों के चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। क्या है, एक बार और देखिए, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों के चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। बहुत अच्छा लाइन है। चलिए अब पार्ट 2 विश्लेषण में आपका स्वागत है। 16 जुलाई 2025 के, ठीक है, पार्ट 2, ठीक है, विश्लेषण में आपका स्वागत है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में ISS जाने वाले पहले, ठीक है, हाल ही में ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का पृथ्वी पर सफल वापसी हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, बात करें एक्जियोम 4 मिशन का बात किया जाए तो इसका नेतृत्व कौन करने हैं, तो पैगी विटसन जी हैं और इसके पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी हैं, जो कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन ISS जाने 18 दिन के प्रवास पर गए हुए थे। उनका वापसी 15 जुलाई 2025 को, ठीक है, इनका वापसी 15 जुलाई 2025 को ग्रेक्स कैप्सूल जो कि SpaceX का है उससे होने वाला है। और ये कहाँ पे करेंगे, तो ये इनका स्प्लैश डाउन, ठीक है, स्प्लैश डाउन कहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा सैंटियागो कैलिफोर्निया USA में। ठीक है, सैंटियागो के पास कैलिफोर्निया USA के में, ठीक है, में होगा। और बात करें तो उसके बाद वो 10 दिन के आइसोलेशन पे रहेंगे। ठीक है, और बात करते हैं कि ऐसा करने वाले ISS पर जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और इससे पहले राकेश शर्मा 1984 में सोवियत संघ में के तरफ से गए थे अंतरिक्ष में। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट का बात किया जाए, अगला है, ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है, तो ये मेरठ में। ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है, तो मेरठ में। बात करते हैं प्रचंड शक्ति अभ्यास जो कि मेरठ के UP में हुआ है। ठीक है, ठीक है, वो कहाँ पे, तो खड़गा कोर फील्ड ट्रेनिंग, ठीक है, कर दे रहे हैं, रुको। ठीक है, प्रचंड शक्ति अभ्यास मेरठ UP में हुआ है। बात करते हैं कि खड़गा कैर फील्ड ट्रेनिंग फील्ड जो कि सेना का राम डिवीजन ये एक चीज़ करने वाला है। और बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, कि इसका उद्देश्य है कि सेना को AI ड्रोन के द्वारा मजबूत बनाना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, प्रचंड शक्ति अभ्यास का। ठीक है, बात किया जाए 2025 को इंडियन आर्मी तकनीकी समावेशन का वर्ष मना रही है। और बात करते हैं कि इस साल 2025 को सहकारिता वर्ष, ग्लेशियर वर्ष और शांति एवं विकास का वर्ष और क्वांटम तकनीकी का वर्ष 2025 ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो ये 15 जुलाई को। बात करें 15 जुलाई को 10वीं वर्षगांठ हुआ है किसका, तो विश्व युवा कौशल दिवस का। ठीक है, इसका इस बार का थीम था AI एंड डिजिटल कौशल के माध्यम से युवाओं को सशक्तिकरण। ठीक है, 15 जुलाई को 10वीं वर्षगांठ मनाया गया है किसका, तो विश्व युवा कौशल दिवस 2025 का। इस बार का थीम था AI एवं
डिजिटल कौशल के माध्यम से युवाओं को सशक्तिकरण करना। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करें क्या है कि अगला है, ठीक है, अगला क्या है कि चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में बिट्स पिलानी ने कहाँ भारत के पहले AI कैंपस खोलने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बात करें बिट्स पिलानी का, तो ये अपना घोषणा किया है कि राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में क्या कहते हैं कि अपना AI कैंपस खोलेगा, भारत का पहला AI कैंपस खोलेगा। और ये जो बिट्स पिलानी है आदित्य बिरला ग्रुप का है, ठीक है, जिनके हेड, जिसके मालिक समझिए कि कुमार मंगलम बिरला जी हैं। और बात करते हैं कि और बात किया जाए कि अभी हाल ही में कुमार मंगलम बिरला जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इन्हीं का जो बिट्स पिलानी है ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में भारत का पहला AI कैंपस अमरावती आंध्र प्रदेश में खोलेगा और 2027 में इसमें प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं पाँचवा क्वेश्चन का बात किया जाए। पाँचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है? पाँचवा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टैंड सिंगडूर पुल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कर्नाटक में। बात करें नितिन गडकरी जी का, जो कि सड़क परिवहन मंत्री हैं, वो सिंगडूर पुल का उद्घाटन कर्नाटक के सिगमोआ जिला में करने वाले हैं, जो कि शरावती नदी के बैक वाटर पे बना हुआ है वहाँ पे। ठीक है, और बात किया जाए कि ये भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड पुल होगा, जो कि 2.44 किलोमीटर लंबा होगा और ये 16, ठीक है, ये 16 मीटर, क्या बोलते हैं कि ये 16 मीटर चौड़ा होगा। कितना होगा? तो 16 मीटर चौड़ा होगा, 2.44 किलोमीटर लंबा होगा। और बात की ये सागर जिला से लेकर मारकुटिया, ठीक है, सागर जिला से मारकुटिया तक को जोड़ेगा। ये NH 369E पर है। ठीक है, और बात किया जाए कि शरावती नदी पर जोंगा गरसप्पा जलप्रपात भी है। और बात करते हैं कि जो तब पहला सबसे लंबा केबल स्टैंड पुल कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। ठीक है, आगे बात किया जाए, नेक्स्ट का बात किया जाए तो क्या है कि आगे बात किया जाए तो क्या है, छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत फौजा सिंह का 144 साल की उम्र में सड़क दुर्घटना में निधन हुआ है। इनका संबंध किससे है? तो एक धावक थे। बात करें फौजा सिंह का, तो ये पंजाब के रहने वाले थे। इनका निधन 114 वर्ष की आयु में दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक ये थे। ठीक है, और इनको पगड़ीधारी बवंडर कहा जाता है। इनको पगड़ीधारी बवंडर कहा जाता है। इनका बायोग्राफी का नाम इंग्लिश में टर्बन टोर्नेडो है। और बात किया जाए कि यहाँ पे भी एक और सवाल यहाँ पे है कि सरोज देवी का हाल ही में निधन हो गया है, जो कि एक अभिनेत्री थी। इनके अभिनय के कारण इनको अभिनय सरस्वती के नाम से जाना जाता है। और उनको 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और ये तमिल, तेलुगु और हिंदी में की अभिनेत्री हैं। ठीक है, आगे बात किया जाए, ठीक है, आगे बात किया जाए कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने भारत में निर्मित पहला किफ़ायती उन्नत कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेटिक का अनावरण कहाँ किया है? तो ये किया है एम्स बीबीनगर तेलंगाना में। ठीक है, बात करें DRDO और एम्स बीबीनगर तेलंगाना ने कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेटिक कृत्रिम पैर आर्टिफिशियल लिम्ब का क्या बोलते हैं कि क्या होता है कि अनावरण किया है। ठीक है, और ये कृत्रिम पैर आर्टिफिशियल लिम्ब हल्का होगा, मजबूत होगा और सस्ता होगा। ये 125 किलो के वेट तक को ये सह सकता है। ठीक है, आगे बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां, एक मिनट, आठवां क्वेश्चन क्या है? आठवां क्वेश्चन है कि हाल ही में जोग्रा फ्रेटस मैथवी नामक एक नई तितली का प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो केरल में। बात करें कि पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ पे? तो केरल के अर्लम पार्क में स्टार्ट हुआ है, केरल के अर्लम पार्क में। और बात यह है कि ये पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट के केरल में जोग्रो फ्रेटस मैथवी नामक एक नई तितली के प्रजाति की खोज हुई है। ठीक है, ये तितली का एक नई प्रजाति है जिनका नाम जॉर्ज मैथ्यू के नाम पे रखा गया है, जो कि एक बहुत ही महान एंटामोलॉजिस्ट थे। एंटामोलॉजिस्ट मतलब कीटों के अध्ययन को, विशेषज्ञ को एंटामोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, और कीटों के अध्ययन को एंटामोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। नौवां क्वेश्चन क्या है कि नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में अपनी दूसरी पारी में केवल 27 रन पर ऑल आउट होकर टेस्ट इतिहास का दूसरा सबसे कम स्कोर किसने बनाया है? तो वेस्ट इंडीज़। ठीक है, बात करें वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट मैच चल रहा था किंगस्टन में, इंग्लैंड में। और बात की नहीं, किंगस्टन में चल रहा था। और बात की इसमें सेकेंड पारी में मात्र 27 रन पे ऑल आउट हो गया वेस्ट इंडीज़ का टीम, जो कि ये न्यूनतम स्कोर में सेकेंड न्यूनतम स्कोर था। इससे पहले 1955 में न्यूजीलैंड 26 रन पे ऑल आउट हो गया था। ठीक है, आगे बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जूनियर राष्ट्रीय रग्बी से वर्ष 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो बिहार ने। ठीक है, हाल ही में जूनियर राष्ट्रीय रग्बी से वर्ष
से वर्ष 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किसने जीता है? बिहार ने। बात करें कि जूनियर राष्ट्रीय रग्बी से वर्ष 2025 अंडर 18 बालक वर्ग का बात करें तो इसका 10वां संस्करण का होस्ट कौन कर रहा था? देहरादून कर रहा था। यहाँ पे एक महाराजा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसमें ये आयोजन हो रहा था, ठीक है। और इसका विजेता बिहार बना है और उपविजेता उड़ीसा बना है। इस 17 और 15 से इसको जीता है बिहार से 2 पॉइंट से आगे चल के 17-15 से क्या होता है कि उड़ीसा को हरा के जीता है, ठीक है। और बात किया जाए कि बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस मनाया जाता है। और बात की जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण बिहार में हुआ है और महिला कबड्डी कप भी बिहार में होगा। और बात करें सेपट टकरा में बिहार गोल्ड मेडल जीता है पुरुष वर्ग में, ठीक है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है, ठीक है। 11वां क्या है? 11वां है कि हेडलाइन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन सलंग का कौन 2025 का हुआ उद्घाटन, ठीक है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन सलैग का 2025 का हुआ उद्घाटन, ठीक है। आगे बात देखते हैं फटाफट रिवीजन का। देखिए अब हम लोग फटाफट रिवीजन वाले सेक्शन में आ जाइए। 15 जुलाई 2025 का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश के सबसे बड़े रक्षा अभ्यास तालिस्मन सेवर में भाग लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक। आगे बात किया जाए कि विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां, ठीक है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में भारत ने किसके साथ दीर्घकालीन उर्वरक आपूर्ति समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं कि सऊदी अरब, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में CREA के अध्ययन के अनुसार 2025 के पहले 6 महीनों के दौरान भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा था? तो ये बर्निहाट था, ठीक है। आगे बात किया जाए हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने वेरा सी रूबिन वेधशाला में ब्रह्मांड का अवलोकन प्रारंभ किया है। यह वेधशाला कहाँ पे है? तो चिली में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो से ISO 9001 से 2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला अर्थुनल पुलिस स्टेशन कहाँ स्थित है? तो केरल में। अर्थुनल पुलिस स्टेशन कहाँ है? तो ये केरल में। आगे बात करते हैं कि अगला है 7वां क्वेश्चन, हाल ही में विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर। 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो सोनाली मिश्रा जी ने। आगे बात करते हैं हाल ही में 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये विशाखापट्टनम में, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में 51 शक्तिपीठ पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो त्रिपुरा में। हाल ही में 51 शक्तिपीठ पार्क का आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो त्रिपुरा में। आगे बात करते हैं हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया है? तो ये हो जाएगा ऑपरेशन वसायर अल फतह, ठीक। आगे बात करते हैं हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक शांति में 115वां, ठीक है। आगे बात करें नेक्स्ट क्या कि सेबी के बारे में विस्तार से बताइए। तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना 1988 के अधिनियम के द्वारा 1992 में हुआ था, ठीक है। इसका वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे जी हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे हमारा ये अब हम लोग फटाफट ललन टॉप क्वेश्चन को करते हैं फटाफट, ठीक है। तो देखिए ललन टॉप क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट, ठीक है। ललन टॉप नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध, देखिए ललन टॉप क्वेश्चन करते हैं फटाफट कि हाल ही में यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं कि ललन टॉप क्वेश्चन का देखते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाले पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? तो ये हंगरी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में दिवंगत मनोज कुमार कौन थे? तो ये अभिनेता थे, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2025 के प्रीतिकर वास्तुकला पुरस्कार से किसे चुना गया? तो लिउ जियाकुन को। और हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो चैंपियन ट्रॉफी का इंडिया जीता है, पाकिस्तान इसका होस्ट था न्यूजीलैंड को हरा के, ठीक है। आगे देखते हैं कि फटाफट रिवीजन में कि रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले शीर्ष राज्य कौन था? राजस्थान हो जाएगा। बात करते हैं हाल ही में शून्य गरीबी P4 नीति पहल किसने लॉन्च किया है? तो यह आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त विशेष बल अभ्यास
खंजर 12 का संबंध किससे है? तो इंडिया और किर्गिस्तान से, ठीक है। अगर बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहाँ स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया है? तो ये क्या कहते हैं कि दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है। और यहीं पर बिहार ने महारथी ऐप का लॉन्च किया है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट ललन टॉप का सवाल का देखें तो क्या है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहली समुद्री प्रशिक्षण कहाँ किया है? तो कोच्चि में, ठीक है। कहाँ किया है? तो कोच्चि में, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में देश के पहले महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसे हासिल हुआ है? तो अंजू राठी राणा जी को। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही गांडीव मिसाइल की विशेषता कौन सी है? तो यह बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। आगे बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामकियन रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा है? तो यह जगह थाईलैंड में बिम्स्टेक में गए हुए थे, वहीं पर देखें, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो ललन टॉप क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में केरल सरकार ने एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है? तो जूबिन। हाल ही में बारबाडोस के मानक ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी को, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा करने वाली दिग्गज खिलाड़ी ए शरद कमल का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा टेबल टेनिस से। और आगे बात करते हैं हाल ही में मैक 9 की गति वाले जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है? तो ये हो जाएगा रूस ने, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ललन टॉप का बात करें तो क्या है कि हाल ही में जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने। नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो स्पेसएक्स, ठीक है। आगे बात करते हैं कि डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो क्या बोलते हैं कि म्यांमार को, दूसरे पे इंडिया है, ठीक है। बात करते हैं हाल ही में लॉन्च संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलेटर का संबंध किससे है? तो लाल बहादुर शास्त्री से, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो ललन टॉप क्वेश्चन है वो है हाल ही में साल के पेड़ की पूजा को समर्पित सरहुल उत्सव 2025 कहाँ पर मनाया जाता है? तो झारखंड में। आगे बात करते हैं हाल ही में पहली क्वांटम चिप ऑसेलोट का प्रोटोटाइप किसने क्या बोलते हैं कि लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा एसे ऑसेलोट एसे अमेजन, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 97वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये क्या कहते हैं कि इसको अनोड़ा को मिला है। बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने वाली वंदना कटारिया का संबंध किससे है? तो हॉकी से, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हाल ही में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मनीषा भानवाला ने। बात करते हैं हाल ही में, अगला है हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उपविजेता कौन है? तो उपविजेता केरल है, जीतने वाला विदर्भ है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 किसके साथ प्रारंभ किया है? तो टाइगर ट्रम्प क्या करते हैं कि इंडिया यूएसए के बीच में होता है, और ब्रज प्रहार, टाइगर क्लो, ये सब भी क्या करते हैं कि इंडिया और यूएसए के बीच में होता है, और टाइगर क्लो पहली बार हुआ है 2025 में, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट ललन टॉप क्वेश्चन क्या है, अगला नेक्स्ट है कि हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये जयपुर में, ठीक है। हाल ही में ब्लू ओरिजिन की NH-30 उड़ान की चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो जो जगह तुषार मेहता जी, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला है हाल ही में शर्ली बोझवे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली महिला अफ्रीकी महिला बनी है, इनका संबंध किससे है? तो घाना से। आगे बात करते हैं नेक्स्ट ललन टॉप क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट ललन टॉप क्वेश्चन है कि हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो ब्लू घोस्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में स्पेसएक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो फ्रेम 2, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सा थीम घोषित किया है? तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास की डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ है? तो ये राजस्थान में, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ललन टॉप क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा किया है? तो दुबई में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तुहिन कांता पांडे जी को। हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है? तो USA ने। आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट बात करते हैं कि, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि, ठीक, अगला है कि अगला जो ललन टॉप क्वेश्चन है वो क्या है,
कुछ नहीं है। इसी के साथ हमारा आज का ये रैपिड रिवीजन सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।